जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपर फास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लगातार मॉक टेस्ट जो आपका लास्ट संडे होता है उसका हम सॉल्यूशन लेकर आते हैं मंडे को। तो आज जैसा कि आपको पता है सोमवार है, तो आज मंडे को हम इसका मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अभी तक हम आपको मॉक टेस्ट जितने भी कंडक्ट हुए हैं, हमारी जो ऐप है एसएफसी कैंपस, ठीक है, उस ऐप के माध्यम से हमने आपसे 8 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम ले चुके हैं, कंडक्ट करवा चुके हैं। और उन 8 मॉक टेस्ट का आपको मैं मैथ्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी दे चुका हूं। आज हम जो लास्ट संडे हुआ था 1 दिसंबर को, उसका हम मैथ्स का यहाँ पर आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हैं हम क्वेश्चन पर आते हैं और एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। और जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट गया है उन्हें बड़े ध्यान से देखना मेरे योद्धाओं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। और जो बच्चा पहली बार जुड़ा है इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे योद्धाओं, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेरे योद्धाओं। आज का ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो आपको मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन ही दिखाई दिया होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आ जाओ मेरे योद्धाओं, आ जाओ सारे योद्धा आ जाओ। हम जो आपसे बोलेंगे वो पूरा करेंगे साहब। हम अगर यहाँ से कुछ बोल रहे हैं तो उसको हम पूरा फुलफिल करने की पूरी 100% कोशिश करूंगा मैं यहाँ से, ठीक है, अगर बोल रहा हूं तो आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है। दो संख्या बोला है। कितनी संख्या बोला है? दो संख्या बोला है। अब दो संख्या बोला है तो दो संख्याओं का जो अंतर है, हमने मान ली वो दो संख्या कौन सी है? x और y। बड़ी संख्या को x माना है, छोटी संख्या को y। दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का, 30% है। और 30% को भिन्न में मैं क्या लिखूंगा? 3/10। और ये दोनों उसका 30% है। किसका? इन दोनों संख्याओं के अंतर, दोनों संख्याओं का जो अंतर है उसके योग का 30% है। तो यहाँ पर साइन कौन सा? बराबर का। 10 का गुना यहाँ करूंगा मेरे योद्धाओं तो 10x - 10y होगा। 3 का गुना यहाँ करूंगा 3x प्लस कितना? 3y। 10x 3y कितना बचा? 7x। ये माइनस का उधर जाएगा तो 13y। तो x के सामने क्या है? 13 और y के सामने क्या है? 7। तो मुझे आप बताओ मेरे योद्धाओं x का मान क्या होगा? आपसे पूछा है बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात बोला है, तो बड़ी आपने क्या मानी थी? x। और x के सामने क्या है? 13। और छोटी क्या मानी है? y। और y के सामने क्या है? 7। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे योद्धाओं, 13:7। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसे और भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन अभी एक्स से ही इसे आप देख लीजिए, ठीक है। और भी तरीका है इसे बनाने का, आसान सा है ये भी, कोई ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। देखो यहां पर 2 साल है, 2 साल की बात कर रहा है। 2 साल क्वेश्चन में मेंशन किया है मेरे योद्धाओं कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 960 रुपए। तो अगर साधारण ब्याज आपको पता है कि हर साल कैसा लगता है? समान। अगर एक साल में 960 रुपए, 2 साल में अगर आपको 960 रुपए ब्याज मिला है मेरे योद्धाओं, तो एक साल में कितना मिला होगा? 480। अरे बोलो ना मेरे योद्धाओं, 480 मिला होगा ना। तो 2 साल में अगर 960 अगर ब्याज मिला है तो 2 से अगर भाग लगाऊंगा तो कितना होगा? 480। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के लिए तो दोनों कैसे होते हैं? समान। लेकिन साधारण ब्याज तो पहले साल जितना था उतना ही मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगा? जितना पहले साल मिला उतना दूसरे साल तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन अब इस पर क्या मिलेगा मुझे? ब्याज। कौन सी रेट पर? 6%। तो 480 का अगर मैं क्या निकालू मेरे योद्धाओं? 6%। 0 0 क्या हो गया? कैंसल। 48 गुना अगर मैं 6 करूं तो ये कितना? 48। 24 और 4 कितना? 28 बटे में कितना है? 10। तो यहां पर हो जाएगा 28.8। तो यहां पर हो जाएगा 28.8। तो ये हो गया आपका मेरे योद्धाओं, ये हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। और आपसे पूछा था कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो बताओ मेरे योद्धाओं कितना होगा? ये जुड़ेगा? 960 तो यही हो गया था। और 960 में अगर अब 28 आप जोड़ोगे,
60 70 80 और 8 कितना हो जाएगा 88। तो आपका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे योद्धाओं, 988.8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के लिए दोनों सेम होते हैं, लेकिन साधारण ब्याज जितना पहले साल मिला है उतना सेम मिलता है। साधारण ब्याज हर साल के साथ मिलता है समान, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल के लिए दोनों समान होते हैं अगर वार्षिक गणना हो रही हो, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल जितना मिला उतना सेकेंड साल तो मिलता ही मिलता है मेरे योद्धाओं, लेकिन जितना आपको पहले साल मिल चुका है अब उस पर ब्याज भी मिलेगा। तो 480 का मुझे मिलेगा ब्याज, कितना परसेंट 6, तो कितना होगा 28 दशमलव कितना 8 होगा, कितना होगा 28 दशमलव क्या होगा 8 होगा। तो इन सभी को जोड़ने पर 2 साल का सीआई जोड़ने पर कितना आया 988.8। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? यहां देख लेना, दिख नहीं रहा था उसमें। क्या सभी बात समझ में आ गई सभी योद्धाओं को? वेरी गुड, यही आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूं सारे योद्धाओं को समझ में आया होगा, आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर डिस्काउंट से है। मैंने आपको अगर आपने पढ़ रखा है तो सिंपल सी बात, इसे पूरा डिटेल बनाकर भी मैं सोल्व कर सकता हूं, लेकिन नहीं जा रहा हूं। अगर आपको सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो चाहिए, सीपी और एमपी, तो हम सोल्व करेंगे क्या, हम लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट कितना परसेंट है मेरे योद्धाओं 50, तो यहां पर आ जाएगा 50%, से परसेंट तो कट ही जाना है, और प्रॉफिट कितना बोला मेरे योद्धाओं 50, तो यहाँ पर 150, तो ये कट गया एक, ये कट गया यहाँ पर 3, तो रेशो मुझे मिला है 1 अनुपात कितना 3 मिला है। क्या मिला 3। क्वेश्चन में बोला कि वस्तु पर अगर कोई छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है मेरे योद्धाओं, आपने उस वस्तु को खरीदी कितने में 1 रुपए में, कितने में खरीदी 1 रुपए में, और उस पर जो एमपी जो लिखा हुआ है उस पर जो अंकित मूल्य है वो कितना लिखा था 3 रुपए, उस पर आप डिस्काउंट दे रहे हो और डिस्काउंट के बाद आप लाभ कमा रहे थे कितना परसेंट 50%। लेकिन क्वेश्चन वाला इस बार ये बोल रहा है मेरे योद्धाओं कि डिस्काउंट देना ही नहीं है, डिस्काउंट देना ही नहीं है, जितना उस पर लिखा है उतने में ही बेचना है, मतलब जितना उसका एमआरपी है वही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आ रही बात समझ में मेरी योद्धाओं, जितना उसका एमआरपी है वही उसका सेलिंग प्राइस। तो उस वह दुकानदार उस वस्तु को कितने में लेकर आया था 1 रुपए में, और जितने उस पर उसने घर पर आकर कितने का टैग लगाया 3 रुपए का, तो वह दुकानदार कस्टमर को 3 रुपए में ही क्या करना चाहता है बेचना चाहता है, डिस्काउंट देने के मूड में ही नहीं है इस बार, डिस्काउंट देने के मूड में ही नहीं, जितना उस पर अंकित है उतना ही उतने में ही बेचना चाहता है, मतलब जितना उसका एमपी है वही उसका क्या हो जाएगा इस बार का सेलिंग प्राइस। तो अगर 1 में खरीदा और 3 में ही बेचेगा तो मुझे बताओ मेरे योद्धाओं कितने का लाभ, 2 का किस पर 1 पर, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या 100, तो सोल्व करने पर आंसर जो आएगा वह कितना होगा 200%। यही आपका क्या होगा आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अरे मेरे योद्धाओं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहना है, ठीक है, लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है, काफी मेहनत लगती है भाई साहब, ठीक है ना, सभी को पता है, तो लाइक करते रहना है, यही आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहे वहां से, तो हम चीजों को थोड़ा सा और स्मूथली चीजों को बढ़ाते रहें। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें अगर वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे योद्धाओं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्या बताना है परिमाप। समचतुर्भुज मतलब अगर हम वर्ग को थोड़ा सा इस प्रकार से टिल्ड कर दे, मोड़ दे, तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है, ठीक है ना, समान होती है, सभी को पता है समान होती है। अगर अब हम यहाँ पर दो क्या बना रहे हैं, दो बना रहे हैं क्या विकर्ण, और जब विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ना, विकर्ण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो दो बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, दो बराबर बराबर भागों में क्या कर देते हैं ये
बांट देते हैं मेरे योद्धाओं, बांट देते हैं। और जो यहाँ पर एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अगर एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर है तो इसका जो आधा करूंगा तो ये हो जाएगा 24, तो ये भी कितना होगा 24। अगर मैं आधा करूँ तो ये हो जाएगा मेरे योद्धाओं 32, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका कितना 32, तो ये भी कितना होगा 32। ठीक है, तो 90 डिग्री वाले सामने वाली भुजा क्या होती, कर्ण, क्या होती है, कर्ण होती है। अगर मैं यहाँ से ट्रिपलेट बनाऊं 24 32, ये अगर कटा तो किससे कटा, तो आप बोलोगे सर 8 से काट सकता हूँ क्या, तो 8 से 24 और 8 से कितना 32, तो इसमें मैं 8 का गुना करूंगा 3 4, तो यहाँ पर कितना 5, तो यहाँ पर गुना किसका करने पर होगा 8 का, तो यहाँ पर भी किसका गुना 8 का, और यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 8 का, तो 8 बजे कितना 40। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो भुजा आ रही है ना ये 40 आ रही है। अगर ये 40 तो ये भी कितना 40, ये भी कितना 40, ये भी कितना 40, ठीक है ना, ये भी कितना 40। हमें बताना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर के लिए जो फार्मूला होता है सभी को पता, पेरीमीटर के लिए जो फार्मूला होता है 4a होता है, और a का मान मेरे पास आ चुका है 40, और 40 गुना 4 करूंगा तो कितना आएगा मेरे योद्धा 40 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर 160 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। यहां पर गुना हो रहा है, यहां पर गुना हो रहा है मेरे योद्धाओं, यहां पर गुना हो रहा है किसका, हमने बोला, हमने बोला यहां से, हमने बोला यहां से 24 32, तो 8 से काटा ये 3 बार, 8 से काटा ये 4 बार, 3 में मैं किसका गुना करूं कि 24 आ जाए, तो गुना किसका 8 का, 4 में किसका गुना करूं कि आ जाए ये 8 का, तो 3 4 तो बचा क्या 5, तो 5 में किसका गुना करूं 8 का, तो कितना होगा 40, तो 40 क्या हो जाएगा कर्ण। अगर ये 40 तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है मेरे योद्धाओं समान। क्या समझ में आ रहा है सारे योद्धाओं को, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। इसका हमें बताना था क्या, परिमाप। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया ना सारी बातें, देख लीजिएगा आप। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि, 50 की वृद्धि बोला है तो 50% का मतलब होता है 1/2, वृद्धि हो रहा है, प्राइस की बात कर रहा है, प्राइस, तो प्राइस 2 से कितना हो गया मेरे योद्धाओं 3, तो कितने की वृद्धि हुई है 1, और क्वेश्चन वाला बोला 50% की वृद्धि हुई, और वृद्धि कितने रुपए की 25 रुपए की, और हमारे अनुसार कितने की है 1 की, तो 25 क्या हो गई वैल्यू किसकी 1 की, और हमें क्या चाहिए गेहूं का नया मूल्य, गेहूं का नया मूल्य, और नया मूल्य क्या है ये ओल्ड है और ये वाला न्यू है, हमें क्या चाहिए 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 75। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूछा है इसमें देखो एम एन पी और यहाँ पर पी क्यू, तो इसमें कॉमन कौन है पी, तो पी को यहाँ लिखेंगे एम एन पी और यहाँ पर क्या क्यू, ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 7 5, पी क्यू कितना है 1 और 2, खाली जगह किससे भरेंगे मेरे योद्धाओं, खाली जगह पड़ोसी से भरने वाले हम, खाली जगह पड़ोसी से भरने वाले, यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ पर 1, तो अब यहाँ पर इसका अगर हम गुना करें, कैंसिल नहीं होगा, सीधे गुना करते हैं 3 7 3 7 5 और 10। आपसे पूछा मेरे योद्धाओं एम क्यू, एम क्यू, एम क्या है यहाँ पर 3 और क्यू कितना है 10, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है मेरे योद्धाओं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। जो कॉमन होता है उसे यहाँ लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसे हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है ना, ये एम एन पी क्यू बना दिया, तो इस प्रकार से रेशियो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक्स का मान दे रखा है 11 और वाई का मान कितना 5, तो यहाँ पर 11 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मेरे योद्धाओं, दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना 11 और 11, यहाँ पर 11 और यहाँ पर कितना 5, और यहाँ पर 11 प्लस 5, तो 11 में 5 जो 5 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से 11 और 5 कितना 16, अनुपात बताना है तो 6 16 है क्या ऑप्शन में, नहीं, काट दो, इस कट रहा है 3:8, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एवरेज पर। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5-5 की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी? एक बात समझ लो, जब भी किसी भी चाहे कितनी भी संख्या हो क्वेश्चन में और उसका एवरेज आपको दे रखा हो, और क्वेश्चन में अगर आपको ये बोले कि प्रत्येक संख्या में या प्रत्येक बच्चों की एज में इतना इतना और जोड़ दें, या इतना इतना और घटा दें, या इतना इतना और गुना कर दें, या इतना इतने से भाग लगा दे, तो इन चारों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमें एक ही बात सीखना है। एग्जाम में चारों में से क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे यहां पर मिला है। प्रत्येक बच्चे की एज में वह 5-5 जोड़ना चाहता है, तो आपको क्या करना है, जब भी किसी नंबर में अगर प्रत्येक का बोले या प्रत्येक जोड़ने का बोले, प्रत्येक घटाने का, प्रत्येक में गुणा करने का, या प्रत्येक में डिवाइड करने का अगर बोले ना मेरे योद्धाओं, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो एवरेज क्वेश्चन में दे रखा होगा उसी में उतना जोड़ सकते हो, उतना उसमें से घटा सकते हो, उतने से उसमें गुना कर सकते हो और उतने से उसमें भाग लगा सकते हो, तो हमें क्या मिल जाएगा, नया औसत। तो औसत क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 20, और प्रत्येक छात्र में कितने की वृद्धि करना चाहता है, 5 की। तो 20 में 5 जोड़ दो, 20 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी, 5 की। जितना जोड़ोगे उतने की ही वृद्धि होगी। अगर नया औसत पूछ लेता ना तो आंसर 25 आ जाता, लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा यहाँ पर, तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी, 5 की होगी। अरे कितने होगी, 5 की होगी। ठीक है ना, पूरा हल नहीं कर रहा हूं मैं, आपको तरीका बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे सोल्व करना, कैसे उड़ाना है क्वेश्चन को। 5 की वृद्धि बोला, 5 की कमी बोलता, 5 का मल्टीप्लाई करना, प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा करने का बोलता, या डिवाइड करने का बोलता। तो इस प्रकार से, तो अगर नया औसत पूछ लेता ना मेरे योद्धाओं, तो आपका आंसर होता, पुराने एवरेज में 5 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 25। तो पुराना एवरेज 20 है, नया कितना आ गया, 25 है। तो 25 और 20 में अंतर है, कितने की वृद्धि हुई, 5 की तो हुई। कितनी हुई, 5 की। और ये हमने आपको एवरेज में क्वेश्चन लगवाया है, प्रत्येक का बोला है। ठीक है, अगला देखो, फिर एवरेज का क्वेश्चन है। 40 तीन बंदे हैं, कितने बंदे हैं, 3। तो 40 गुना 3 करूंगा तो यहाँ पर 120। देख लो यहाँ पर पी क्यू और आर का ये योग है। फिर बोला है पी क्यू, तो यहाँ पर 35 गुना कितना, 2, तो कितना हो गया, 70। फिर यहाँ पर क्यू और आर, तो यहाँ पर 45 गुना 2, 90। ठीक है, 90 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे योद्धाओं, अब यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू यहाँ पर कितना रखू, अगर मैं 70, तो आर कितना हो जाएगा, 50। 50 70 120 हो गया। अगर मैं आर का मान यहाँ रख दूं, कितना, 50, तो क्यू का मान हो जाएगा 40, होगा 40। अगर मैं यहाँ पर क्यू का मान क्या रख दूं, क्यू का मान ही तो पूछा है, बस क्यू का मान ही पूछा है, क्यू का मान कितना आ गया, 40। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। रख देंगे, घटा देंगे, सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे योद्धाओं, कितना, 40। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है, क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, 6,000 रुपए में खरीदा है और 5 में बेच दिया, तो कितने का नुकसान हुआ, बताओ। नुकसान हुआ इसमें कितने का, 500 रुपए का। किसमें, 6,000, और गुना क्या, 100%। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, कैंसिल हो गया। फिर अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये कट रहा है 2 से 25 बार, और ये 2 से कट रहा कितनी बार, 3 बार। तो सोल्व करने पर 8.33% की क्या होगी, हानि, लॉस हो जाएगा। क्या होगा मेरे योद्धाओं, लॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन अगला 258 है। तरीका बता रहा हूं इसे हल करने का कि कैसे निकालते हैं इसका जल्दी से एचसीएफ। जब भी क्वेश्चन में आपसे ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछे कि उसका एचसीएफ बताओ, क्या बताओ, एचसीएफ,
तो किन दो संख्याओं में डिफरेंस सबसे कम दिखाई दे रहा है उसको देखो आप। सबसे कम डिफरेंस किसमें दिखाई दे रहा है मेरे योद्धाओं? तो आप बोलोगे सर इसमें दिख रहा है, तो बताओ कितने का डिफरेंस है कम? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर डिफरेंस आपका आ रहा है 43 का। क्या ऑप्शन में 43 है? हाँ है। 43 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अगर 43 से तीनों कट रहे हैं, 43 से अगर ये तीनों कट रहे हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। डिफरेंस देखो, डिफरेंस यहां देखा, डिफरेंस के बाद यहां पर क्या देखा 43, 43 ऑप्शन में है क्या? हाँ है। 43 अगर आप चेक करोगे तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। 43 से कटेगा 258 कितनी बार? 6 बार। 43 से ये कट जाएगा कितनी बार? 7 बार। 43 से ये कट जाएगा कितनी बार? बोलो कितनी बार कटेगा मेरे योद्धाओं? ये कट जाएगा आपका 9 बार। ठीक है ना? तो सारे 43 से कट रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 43। तो क्या बताया मैंने एचसीएफ में? जिन संख्याओं के बीच का अंतर बहुत कम है उसका डिफरेंस देखो, और डिफरेंस देखने के बाद अगर ऑप्शन में है तो चेक करो क्या उस संख्या से सारे ऑप्शन कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो वही आपका आंसर, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें सबसे बड़ी संख्या खोजना होती है। ठीक है? क्या इतनी बात समझ में आ गई सारे योद्धाओं को? आ गई, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे योद्धाओं, वेरी गुड। ठीक है ना? ये कट रहा है ना, 9 27, 9 36, 2 38। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से लिया है। अमर और यहां पर सचिन, अमर और सचिन, अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। 10% अधिक है, मामला प्रतिशत का है, या फिर हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं 10% का मतलब क्या होता है मेरे बताऊं 1/10। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, तो 11 और यहाँ पर कितना 10, ये क्या हो गई उनकी इफिशियंसी हो गई। अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल, यदि सचिन अकेले किसी काम को, सचिन 10, सचिन अकेले किसी काम को कितने दिन में? 44 दिन में। तो 44 क्या हो गया टाइम, और उसकी क्षमता कितनी? 10। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? टोटल वर्क। और इसी टोटल वर्क को हमें करवाना किसे चाहते हैं? अमर से। तो अमर का हमें टाइम बताना है, तो अमर की क्षमता कितनी? 11, ये एफिशिएंसी है। 11 से कटा 44 कितनी बार? 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे योद्धाओं कितना होगा? 40 दिन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? अरे बोलो जल्दी से, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? एमपी मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? मार्केट प्राइस जो दे रखा है वह दे रखा है 4500, और उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो कितना? 3900। तो बताओ अगर 4500 उस पर लिखा हुआ और इतने में बेच रहा है तो कितने का डिस्काउंट दे रहा? बताओ कितने की छूट दे रहा? तो आप बोलोगे सर 600 रुपए का। यही आपका आंसर है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपए है, तो उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, 1 साल का ब्याज निकाल लो, तो हमें बताना कितने साल का। 1782 में ये 3 साल का ब्याज, अगर मैं 3 से भाग लगा दूंगा तो मुझे मिलेगा 1 साल का ब्याज, हाँ या ना? कितने साल का ब्याज मिलेगा? 1 साल का। तो 3 5 कितना? 15, और 3 कितना? 27, और 3 चौक 12, और ये 1 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज अगर मिल रहा है हमें 594 रुपए, तो 10 साल में कितना मिलेगा? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल कैसा मिलता है? समान मिलता है मेरे योद्धाओं, कैसा मिलता है? समान। तो 10 साल में हमें जो साधारण ब्याज मिलेगा वह 5940 मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? साधारण ब्याज हर साल कैसा मिलता है? समान। अगर पहले साल आप, अगर 1 साल का ब्याज आपने निकाल लिया तो उसमें 10 का क्या कर देंगे मेरे योद्धाओं? गुना, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ये बार वाला क्वेश्चन है। 0 पॉइंट मेरे योद्धाओं 0.41 पे बार था। तो मैंने आपको सिखाया था जो संख्या है पहले वो लिखो, और जिस पर बार नहीं उसको माइनस करो, और बटे में जिस पर बार है उसमें 9, और जिस पर बार नहीं उस पर क्या लगा दो? 0। तो 41 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना होगा? 37, और बटे में कितना? 90।
तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखो 0.41 पे तो 41 लिखा पूरा, जिस अंकों पर बार नहीं उसे मैंने क्या किया माइनस, और बटे में जिस जितने अंकों पर बार है, कितने अंकों पर बार है, एक अंक पर बार है तो 1 9, और जिस अंक पर बार नहीं है उसके लिए क्या बनाया 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 28,000 रुपए में एक रेफरेज बेचने पर अनुराग को 30% की हानि, तो 28,000 क्या हो गई, 28,000 क्या हो गई मेरे योद्धाओं, 28,000 क्या हो गई, 28,000 हो गई वैल्यू, 28,000 हो गई वैल्यू किसकी, 70 की, और आप चाहते हो क्या 25% का लाभ कमाना चाहते हो, तो 125 में बेचना पड़ेगा, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 0 कट गया, और 7 से कटेगा 28 कितनी बार 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 125 चौक 500 और 2 0, तो आपका जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं कितना आ जाएगा 50,000। वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 28,000 रुपए में जब बेच रहे तो हमें 30% की हानि हो रही, तो बताओ मैंने कितने में बेचा उस वस्तु को 70% में, और अगर उस पर हमें लाभ कमाना है 25% का तो कितने बेचूंगा 125 में। तो जो हमें चाहिए उसका हम क्या करते हैं मेरे योद्धाओं, मल्टीप्लाई करते हैं। अरे हाँ या ना, मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 50,000। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, समय बताना था, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी दे रखी है कितनी 150 किलोमीटर, स्पीड भी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, और यहाँ किलोमीटर ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आंसर आपका 3 घंटे, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, 6 3 9 कटा, 8 और 5 13 नहीं कटा, यही आपका आंसर होगा। फिर नहीं बोला है, क्या बोला है नहीं, बाकी संख्या 8 9 4 5 7 3 2 18 9 कट गया, 8 15 15 और 12 27 सारे कट गए, तो यही है जो नहीं कट रहा है, बाकी सारे कट गए। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, W, अगला जो क्वेश्चन है मेरे योद्धाओं, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है कि W प्लस X मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, और X प्लस Y मिलकर उस काम को 60 दिन में करते हैं, तो W प्लस X प्लस Y मिलकर उस काम, वही एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिन में कर देता है। तो आपसे काम करवाना किससे, W और XY से। तो एलसीएम तो आपका 120 आएगा ही आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 4। क्लियर मेरे योद्धाओं, क्लियर है। तो W और X की क्षमता यहाँ पर मैं रख दूं कितनी 3, तो ये हो जाएगी आपकी 1, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्या रखूं Y की जगह 1, तो ये भी क्या होगा 1। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं तो यहाँ हो जाएगा कितना 2। तो आपको काम करवाना किससे, W और Y से। W का इफिशियंसी 2 है और Y की क्षमता कितनी है 1 है, तो 2 और 1 कितना 3 होगा मेरे योद्धाओं, कितना होगा 3 होगा। तो 3 से जब मैं भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 40। यही आपका आंसर है। क्या सभी योद्धाओं का यही आंसर आया था, अरे बोलो क्या सभी योद्धाओं का यही आंसर आया था। सेशन अगर अच्छा लग रहा है मेरे योद्धाओं तो लाइक करते रहना है, लाइक नहीं रुकने चाहिए आपके, लाइक नहीं रुकना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हो सके तो जो बच्चा पहली बार अगर जुड़ रहा है, इस चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे योद्धाओं, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है ऑनलाइन में, ठीक है। जैसा आपने हमें ऑफलाइन में प्यार दिया है वैसा ऑनलाइन में भी हम आपसे चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला और शायद लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये। अभी भी क्वेश्चन आया था, लास्ट में भी आया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही है मेरे योद्धाओं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल है। नहीं बन रहा है शाम से,
दो संख्याओं का गुणनफल कितना बोला, 1408 है, ये दो संख्याओं का, और उसका एलसीएम 352 है। तो आपसे पूछा है उसका एचसीएफ, क्या पूछा है, एचसीएफ। तो यहाँ इकाई अंक 8 है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूं, मैं एचसीएफ की जगह क्या रखूं कि इकाई अंक 8 हो जाए, बताओ। ऑप्शन ये रहे 7 सती 8 56, नहीं यहाँ रखूंगा ना भाई साहब, यहाँ 7 रखूंगा, 7 दूनी 14, 8 नहीं मिलेगा। यहाँ 4 रखूंगा तो 4 दूनी कितना 8, 5 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो नहीं मिलेगा, यही आपका आंसर है। हमने नहीं काटा, इकाई अंक से ही देख लिया, 4 352 है और गुना 352 में या 2 में मैं किसका गुना करूं कि मुझे 8 मिलेगा, क्योंकि इकाई अंक यहाँ 8 है, तो किसका गुना करूंगा, मेरे योद्धाओं 4 का। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, और जैसा कि हम आपको प्रॉमिस जो कर रहे हैं वो हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। और अब आपका प्रॉमिस मत भूलना, वीडियो को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और लाइक शेयर करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत।